लॉक अपनी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की वैधता पर भी विचार करता है। इससे व्याख्यान में हम लॉक ने जो ज्ञान की वैधता पर अपने विचार रखे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। लॉक कहते हैं कि जहाँ तक हमारे प्रत्यक्ष और विज्ञानों का प्रश्न है तो वे न तो सत्य होते हैं और न असत्य होते हैं। सत्यता और असत्यता के प्रश्न तब उत्पन्न होते हैं जब हम उन प्रत्यक्षों और विज्ञानों को बाह्य वस्तुओं के साथ संबंधित करके उनके विषय में निर्णय यानी कि जजमेंट देते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि प्रत्यक्ष और विज्ञान अपने आप में सत्य और असत्य नहीं होते हैं। उन प्रत्यक्ष और विज्ञानों को जब हम बाह्य वस्तुओं के साथ संबंधित करके उनके संबंध में हम जब निर्णय देते हैं तब वो एक तरह से तब सत्यता और असत्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार सत्यता यानी कि यथार्थता और असत्यता यानी कि अयथार्थता विज्ञानों के गुण नहीं होकर किनके गुण होते हैं? प्रतिज्ञप्तियों के गुण होते हैं। ये लॉक की दृष्टि, लॉक के विचार हैं ऐसे, यानी कि प्रतिज्ञप्ति प्रपोजिशंस के गुण सत्य और असत्य न कि विज्ञानों के और प्रत्यक्षों के। प्रतिज्ञप्तियों से पृथक प्रत्ययों की सत्यता या असत्यता का कोई भी प्रश्न उपस्थित नहीं होता, कोई मैटर नहीं है। प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता विज्ञानों और वस्तुओं की अनुरूपता द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि जो प्रतिज्ञप्ति का पता कैसे चलता है कि सत्य है असत्य है, तो जो विज्ञान है वो और वस्तुओं में जो एक तरह से संवाद है, अनुरूपता है, उससे निर्धारित होती है कि वास्तव में प्रतिज्ञप्ति सत्य है या असत्य है। विज्ञानों और वस्तुओं की सत्ता के बीच अनुरूपता को ही सत्यता कहते हैं। क्या है सत्यता? विज्ञान और वस्तु की सत्ता के बीच अनुरूपता, ये सत्यता है। और असत्यता क्या हुई? विज्ञान और वस्तु की सत्ता के बीच जो अनुरूपता नहीं है वो असत्यता है। अतः यहाँ पर लॉक क्या करता है? संवाद को ज्ञान का निकष मानता है, यानी कसौटी मानता है, संवादिता को, कॉरस्पॉन्डेंस को। अतः लॉक के अनुसार संवादिता क्या है? ज्ञान का निकष है। जिन प्रतिज्ञप्तियों की तथ्यों के साथ संवादिता है वो यथार्थ है, और जिन प्रतिज्ञप्तियों की तथ्यों के साथ संवादिता नहीं है वो क्या है? अयथार्थ है। अब सत्यता के लिए सिर्फ संवादिता ही की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ मानसिक स्वीकृति की भी जरूरत होती है। जैसे जब हम मेज और आयताकार इन दो प्रत्ययों की अनुकूलता को लेते हैं तो यह मेज आयताकार है, इस तरह की प्रतिज्ञप्ति बनती है। और जब हमारी आत्मा इस प्रतिज्ञप्ति की यथार्थता का प्रत्यक्ष करती है तो वह इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है। किंतु जब किसी प्रतिज्ञप्ति और तत्संबंधी तत्व में असंवादिता होती है तो आत्मा उस प्रतिज्ञप्ति को अस्वीकृत कर देती है। आत्मा द्वारा या मन द्वारा किसी प्रतिज्ञप्ति की स्वीकृति सत्यापन है और आत्मा द्वारा उसकी अस्वीकृति उसका खंडन। तो सत्यता यानी कि प्रतिज्ञप्ति की सत्यता और असत्यता के लिए एक तो संवादिता चाहिए और दूसरी क्या चाहिए? मानसिक स्वीकृति। अब प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता या असत्यता के साथ लॉक ने विज्ञानों के सत्य, रियल और असत्य, फैंटास्टिकल रूप का भी वर्णन किया है। बताए हैं कि विज्ञान सत्य होते हैं और फैंटास्टिकल यानी कि असत्य भी होते हैं। तो सत्य विज्ञान वे विज्ञान है जो अपने आदि रूपों के अनुरूप होते हैं। इसके विपरीत जिन विज्ञानों की आदि रूपों के साथ अनुरूपता नहीं होती वे असत्य कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम कि मनुष्य, पुस्तक या किसी अन्य वस्तु का विज्ञान सत्य है क्योंकि इनके संवादी बाह्य जगत में पाए जाते हैं। लेकिन हम कहें राहु केतु, आकाश कुसुम, ये विज्ञान असत्य है क्योंकि इनके संवादी बाह्य जगत में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इसके मूल बिंब बाह्य जगत में नहीं पाए जाते हैं। अब विज्ञान सत्य और असत्य होते हैं। इनके अलावा विज्ञान पर्याप्त और अपर्याप्त भी होते हैं।
तो देखते हैं विज्ञान पर्याप्त कब होते हैं। विज्ञान पर्याप्त तब कहे जाते हैं जब वे अपने आदि रूपों जिनसे उनकी उत्पत्ति की कल्पना की जाती है का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, तब वो पर्याप्त कहे जाते हैं। और अपर्याप्त तब कहे जाते हैं जब वो अपने तथाकथित आदि रूपों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। यानी कि पर्याप्त विज्ञान वे है जो अपने आदि रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अपर्याप्त विज्ञान वे है जो अपने आदि रूपों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। लोग ये भी कहते हैं कि हमें विज्ञानों के आदि रूपों का पूर्ण वास्तविक प्रत्यक्ष कभी नहीं हो सकता, फिर भी वे विज्ञानों की सत और यानी कि एक तरह से रियल और पर्याप्तता में विश्वास करते हैं। इससे तो एक तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोग क्या है, स्वतः प्रमाणिक, ज्ञान को स्वतः प्रमाणिक मानते हैं। ज्ञान स्वभावतः सत्य होता है, वह असत्य कभी नहीं होता। असत्यता का कारण ज्ञान की प्रक्रिया नहीं, उसका वास्तविक कारण निर्णय की प्रक्रिया की त्रुटि है, ऐसा लोग मानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सरल विज्ञान और मिश्र विज्ञान सत्य होते हैं कि पर्याप्त होते हैं कि क्या होते हैं ये। तो लॉक की दृष्टि से सरल विज्ञानों का जहाँ तक प्रश्न है तो वे लॉक के अनुसार क्या होते हैं, सत्य और पर्याप्त दोनों होते हैं, क्योंकि वे बाह्य वस्तुओं की शक्तियों जो उन्हें उत्पन्न करती है कि पूर्ण संवादी होते हैं। सरल विज्ञान सत्य और पर्याप्त क्यों होते हैं, क्योंकि वे उनके जो मूल बिंब है उनके पूर्ण संवादी है। और जहाँ तक मिश्र विज्ञान का प्रश्न है तो पर्याय विज्ञान और संबंध विज्ञान बाह्य पदार्थों को प्रतिबिंबित करने का दावा नहीं करते, अतः उनके सत्य होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। उन्हें हमारी आत्मा स्वयं निर्मित करती है, वे स्वयं अपने ही आदि रूप है। यद्यपि पर्याय विज्ञान एवं संबंध विज्ञानों के सत्य या असत्य होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, लेकिन उनके पर्याप्त या अपर्याप्त होने का प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है। पर्याय विज्ञान एवं संबंध विज्ञान पर्याप्त ही होते हैं, क्योंकि वे स्वयं आत्मा की रचना के आदि रूप है। मिश्र विज्ञानों में द्रव्य का विज्ञान सत्य तो है, लेकिन वो पर्याप्त कभी नहीं हो सकता। द्रव्य के विषय में लोग को कोई संदेह नहीं है, लेकिन द्रव्य के अज्ञेय होते हुए भी उसके अस्तित्व के विषय में विश्वास कर लेना चाहिए, ऐसा लोग का मत है। ये तो हुआ विज्ञान प्रतिज्ञप्ति के बारे में। अब है कि लोक ने ज्ञान के कौन कौन से प्रकार माने हैं, और वो ज्ञान कि उसमें उन ज्ञानों में कहाँ तक सत्यता है, वैधता है। तो लोक ने 3 ज्ञान माने हैं। एक तो है प्रातिभ ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज, दूसरा है निदर्शनात्मक ज्ञान, डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज, और तीसरा है सेंसिटिव नॉलेज यानी कि संवेदन ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान क्या है, तो लोग कहते हैं कि जब 2 विज्ञानों की संगति या असंगति का ज्ञान बिना किसी तृतीय विज्ञान के माध्यम से होता है तो उसे प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। जब 2 विज्ञानों की संगति या असंगति का ज्ञान बिना किसी तृतीय विज्ञान के माध्यम से होता है तो वो कैसा है, प्रातिभ ज्ञान होता है। यह स्वतः सिद्ध होता है, निश्चयात्मक होता है, असंदिग्ध होता है एवं सर्वाधिक प्रामाणिक ज्ञान भी यही है। जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो प्रातिभ आत्मा की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह सत्य का तुरंत साक्षात्कार कर लेती है। स्वतः सिद्ध नियमों के ज्ञान के अतिरिक्त अपने अस्तित्व का ज्ञान या अपनी आंतरिक अवस्थाओं का ज्ञान भी प्रातिभ ज्ञान है। दूसरे प्रकार ज्ञान है निदर्शनात्मक ज्ञान या उपपत्ति मूलक ज्ञान, जैसे ड्राइव करते हैं उस ज्ञान को, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज कहते हैं लोग इसे। ईश्वर का ज्ञान हमें इसी तरह होता है। जब 2 विज्ञानों की संगति या असंगति का ज्ञान किसी तृतीय विज्ञान के माध्यम द्वारा प्राप्त होता है तो उसे निदर्शनात्मक ज्ञान कहते हैं। जब 2 विज्ञानों की जो संगति और असंगति है उसका ज्ञान किसी तृतीय विज्ञान के माध्यम से होता है तो उसे निदर्शनात्मक ज्ञान कहते हैं। और प्रातिभ ज्ञान क्या था कि जब 2 विज्ञानों की संगति और असंगति ज्ञान बिना किसी तृतीय माध्यम के ज्ञान का होता है, बिना किसी तृतीय विज्ञान के माध्यम से होता है तो वो है प्रातिभ ज्ञान, और तृतीय विज्ञान के माध्यम से होता है तो वो है निदर्शनात्मक ज्ञान। मैथमेटिक्स और लॉजिक में इस तरह से बहुत ज्ञान मिलता है इस तरह का। एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने का इसे निदर्शनात्मक ज्ञान कहते हैं। इसे हम श्रृंखलाबद्ध प्रातिभ ज्ञान भी कह सकते हैं।
निदर्शनात्मक ज्ञान की जो प्रामाणिकता है वो प्राथमिक ज्ञान पर आश्रित रहती है। तो यहाँ इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि प्राथमिक ज्ञान तो स्वतः सिद्ध ज्ञान होता है, तो ये भी वैलिड है। तीसरा ज्ञान है संवेदन ज्ञान। लोक के अनुसार हमें संवेदना द्वारा साक्षात ज्ञान होता है कि सूर्य है, मेज है, वृक्ष है, टेबल कुर्सी, पेड़ पौधे सब है। तो जो इंद्रियों के संवेदनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है सेंसिटिव नॉलेज, यानी कि संवेदन ज्ञान। संवेदन ज्ञान के भीतर भी सरल विज्ञान और मिश्र विज्ञान दोनों का ज्ञान शामिल होता है। तो ये जो मिश्र विज्ञान है, ये जो संवेदन ज्ञान है, ये उतना प्रमाणिक नहीं जितना प्राथमिक ज्ञान या निदर्शनात्मक ज्ञान प्रमाणिक होता है। मूल गुणों या द्रव्य के अज्ञेय होने के कारण इस ज्ञान की प्रामाणिकता को युक्ति से सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि संसार में मूल गुणों या द्रव्यों का अस्तित्व नहीं होता तो संवेदन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार संवेदन ज्ञान सत्य होने के साथ साथ प्रमाणिक भी होता है। कोई संवेदन ज्ञान कितना प्रमाणिक है इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इस व्याख्यान में हमने जो ज्ञान है उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि उसकी वैलिडिटी पर विचार किया है।